कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कब आवश्यक है, यानी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों उसका पुनर्निर्माण किया जाए। जब कंपनी लगातार पिछले कई वर्षों से हानियों पर चल रही हो और उसकी बैलेंस शीट में एकत्रित हानियों का शेष अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया हो और जिसे लाभ न होने के कारण अब तक अपलिखित न किया जा सका हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनियों की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना यानी आंतरिक पुनर्निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। और इसके अलावा भी अन्य कुछ स्थितियां और होती है जिनमें कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। जब कंपनी की आर्थिक संरचना अत्यधिक क्लिष्ट हो, अत्यधिक जटिल हो, सामान्य व्यक्ति के समझ में आना आसान न हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की आर्थिक संरचना को, पूंजी संरचना को सरल और समझने योग्य करने के लिए भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। यदि कंपनी की समता अंश पूंजी और कंपनी की स्थायी संपत्तियों के बीच में जो अनुपात है यानी कैपिटल गियरिंग रेशो उचित न हो, तो भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। इसके अलावा कंपनियों के अंशों का अंकित मूल्य बहुत अधिक हो या बहुत कम हो, यानी अंकित मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता हो, अंकित मूल्य अधिक होने या कम होने की वजह से जनता में लोकप्रिय न हो, जनता उन्हें खरीद न पा रही हो, तो भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। और कंपनियों के अंकित मूल्यों में जो बहुत अधिक हों अंकित मूल्य, तो उनको परिवर्तित करने के लिए, ताकि जनता उन्हें खरीद सके, अंशों का अंकित मूल्य सही मूल्य पर लाया जाता है, जिससे जनता में अंश लोकप्रिय हो सके, वह जनता उन्हें क्रय कर सके। और इसी तरीके से जब अंशों का अंकित मूल्य बहुत अधिक कम हो, उस वजह से कम मूल्यों की वजह से अंशों की संख्या बहुत अधिक हो और उनके लेखे रखना या उनका हिसाब रखना या उनको फाइलिंग करना एक जटिल प्रक्रिया हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। और जब कंपनी लगातार पिछले कई वर्षों से हानियों पर चल रही हो और उसकी हानियों का एकत्रित शेष बहुत अधिक हो गया हो तथा भविष्य में जो हानि के कारण थे वो समाप्त होने की संभावना हो, भविष्य में उस कंपनी के व्यापार में लाभ की संभावना हो, तब भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। इसके अलावा जब कंपनी की संपत्तियां उनके वास्तविक मूल्यों से बहुत अधिक मूल्यों पर दिखाई गई हो, यानी जो उनका वास्तविक मूल्य है उनकी तुलना में संपत्तियों का पुस्तक मूल्य या बैलेंस शीट में दिखाया गया मूल्य बहुत अधिक हो या बहुत कम हो, तो उस स्थिति में भी कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। यानी आंतरिक पुनर्निर्माण के दौरान संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर लाया जाता है, हानियों को अपलिखित किया जाता है, अंशों के अंकित मूल्य बहुत अधिक हों या बहुत कम हों तो उन्हें सही मूल्य पर लाया जाता है। कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक जटिल हो तो उसे सरल किया जाता है। कंपनी के कैपिटल गियरिंग रेशो यानी समता अंश पूंजी और स्थायी संपत्तियों के बीच में अनुपात सही न हो, कैपिटल गियरिंग रेशो सही न हो, तब कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण आवश्यक है। कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनियों को एक तरीके से नया जीवन प्रदान करना है। जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं कि या तो ऐसी कंपनी का व्यापार
उसकी संपत्तियों को बेच दिया जाए, उसके व्यापार को बंद कर दिया जाए, उस कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और संपत्तियों से जो पैसा वसूल हो उसको कंपनी के सभी पक्षकारों में नियमानुसार कानून का पालन करते हुए बांट दिया जाए। और यदि कंपनी के व्यापार को भविष्य में लाभ उत्पन्न होने की संभावना हो तो उस कंपनी के व्यापार को वापस चलाने के लिए कंपनी के आर्थिक संरचना में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कंपनी को एक नया जीवन प्रदान किया जाता है। यही कंपनी को नया जीवन प्रदान करना आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है।